हेलो बच्चों, आज यहाँ पे हम चैप्टर 1 क्लास 10 का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और फटाफट देखेंगे कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होता कैसे है, ठीक ना। लेकिन उस सॉल्यूशन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा आपको वो उस दुनिया में लेके चलते हैं जहाँ से ये वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक संख्या के अंतर्गत में क्या क्या आती है, फिर वास्तविक संख्या होती क्या है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम कुछ लिख करके रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि संख्याएं हैं। तो संख्याएं को हम लोग दो भागों में बांट ले रहे हैं। पहले एक आपका किसमें वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है बच्चा आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमको नहीं पढ़ना है, ये आपको है ना। सो क्लास 11th में आपको बच्चा ये पढ़ना है। कौन सा? जैसे मान लीजिए कि जैसे रूट के अंदर में अगर आपका यहाँ पे अगर -1 है, जैसे मान रूट के अंदर अगर -2 अगर इधर ये वैल्यू आ जाए इधर से, तो ये ना हमको बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमको पढ़ना है क्लास 11 में। यहाँ पे अभी वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपका प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर इस तरह का अगर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक एक वीडियो हम क्लास 9th का अपलोड कर चुके हैं, ठीक ना। उसको जा करके आप वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक ना। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ बता दे रहे हैं आपको, और उसको आप अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। वन बाय वन थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। हम तो ऐसा बोलते हैं कि आप लोग क्या क्या क्लास 9 थोड़ा थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बेसिक वाला जो स्टार्टिंग वाला है, ठीक ना। हम परिमेय संख्या तक यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा कि ये स्टार्ट होता है 1 से, 1 से 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो क्या है काउंटिंग नंबर। क्या है आपका? काउंटिंग नंबर। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, मतलब वैसी संख्या जो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कैसा होगा? 1 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होगा। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में इधर हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये एक लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, यहाँ पे है -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है आपका? प्लस इन्फिनिटी। मतलब कि यहाँ से वैल्यू अप टू -1, -3, -4, -5 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक चले जाइए। मतलब जितना भी संख्या माइनस में हो सके, इधर क्या है 1 2 3 4 जितना भी इधर आगे वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक ना। हम एक काम करते हैं, आपको एक बेसिक सेपरेट वीडियो हम यहाँ पे आपको बना करके डाल देंगे, वहाँ पे आपको अच्छा रहेगा। लेकिन चैप्टर 1 को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या को दो भागों में बांट दिए हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मतलब यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है जिसको शांत बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे शांत है, ये क्या है? अशांत है। तो याद 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 रखिएगा कि वैसी संख्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है, और हम इसको 5 से भागा दे रहे हैं। अगर इसको हम भागा दिए, दो दोनों कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, 1 आ गया, पॉइंट बैठा दिया, 2 पची कितना हो जाएगा? 10। मतलब वैसी संख्या जो पूरा पूरी कट जाए उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग या फिर शांत। और वैसी संख्या जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 1 को भाग दे रहे हैं हम 3 से, तो इसको भाग दीजिए, सॉरी, इसको हम 3 को भाग दे रहे हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप पॉइंट बैठा लीजिए, 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 0 बैठेगा, 3 आएगा। मतलब कि 0.3333 इस तरह से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग में, अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा आपको हम, जैसे यहाँ पे आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए, और वो पता होना चाहिए आपको यूक्लिड एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक ना। ये है क्या, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इधर थोड़ा सा आपको समझाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये है क्या, ठीक ना। इधर इसके बाद इसको बनाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, यूक्लिड विभाजन, परिमेय भी बोल सकते हो, एल्गोरिदम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको परिमेय लिख दे रहे हैं, ठीक ठीक है, डायरेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे होंगे। अब नाम सिर्फ चेंज हो गया है, लेकिन कमवा पहले ही वाला है। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू अगर हम 2 है, ठीक है, और हम इसको भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कि 2 को 10 से भाग देना है, तो 2 बचे 10। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप इसको भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने के बाद यहाँ पे जो है ये वाला भाग हमारा कौन सा हो गया? आपको पता होगा, ये वाला भाग हो गया होगा भाजक, हम लोग क्या बोलते हैं?
डिवाइजर। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? भाज्य। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे वाला भाग जो बच गया वो क्या बच गया हमारा? शेषफल। ठीक है। अब इधर ध्यान दोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर जो नियम ये कहता है कि आप भाज्य को ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए पी, इसको मान लीजिए क्यू, और इसको मान लीजिए आर। तो आप लोग पढ़े होंगे जो क्या बोलते हैं, भाग को चेक करने का विधि जो था, हम इसको ए मान ले रहे हैं। तो ए बराबर पी गुना में क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? यही वैल्यू आपका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ध्यान दोगे, ये वाला जो था, ये वाला क्या हो जाएगा? वैल्यू भाज्य। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। ठीक है। यही चीज यहाँ पे हमको क्या करना है? यूज करना है। किसमें? ये वाला भाग में। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यही आपका फॉर्मूला भी होता है, तो हम सीधे सीधे इसको लिख देंगे कि ए बराबर में पी क्यू प्लस आर। एकदम याद रखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला सिंपल क्या निकल गया? ए बराबर में पी क्यू प्लस आर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा। बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं एचसीएफ ज्ञात करना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है? हमको प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 125, और लिखा हुआ है 200, 135, और क्या है? 225। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करो कि देखो, दोनों में भाग दे करके, अब दोनों में भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो सबसे बड़ा संख्या है, जो सबसे बड़ा संख्या है वो कहाँ हो जाएगा? बीच में। और जो छोटा छोटा संख्या है वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखिएगा, मतलब बहुत इजी है। तो हम इसको भाग देते हैं सिंपल। अब इसको जब भाग देंगे 135 से, तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 135। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा आपका 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यही प्रोसेस को आप लिख देना है। ये वाला भाग आपका कौन सा हो गया? ये ए, ये हम क्या बोले थे? पी। ये वाला क्या बोले थे? क्यू। और ये बोले थे आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कैसे लिख सकते हो? एल्गोरिथम एल्गोरिथम। ठीक है। इसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा चरण 1। चरण 1 लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए क्या है हमारा? 225। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 225 बराबर, इधर p का वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिख लोगे a बराबर में p गुना में q प्लस r, इधर लिख लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही सोच के देखो कि आपका p का वैल्यू कितना है? 135। तो लिख लोगे 135। ठीक है। गुना q का वैल्यू कितना है? तो q का वैल्यू 1। r का वैल्यू कितना है? तो 90। तो 90 लिख लिए। अरे कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे चरण दूसरा, मतलब कि स्टेप 2 लिखने वाले हैं। अब ध्यान दो, 135 अब हमारा 90 है। 135 और 90, तो हम लोग क्या करेंगे? 90 को लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 135। 135। अब इधर 225 को कुछ छूछा नहीं करना है, छोड़ देना है इसको। अब हम इसको भाग देंगे। बताइए कितना बार में भाग जाएगा? तो यहाँ पे जाएगा एक बार में भाग। यहाँ पे लिख लीजिएगा 90, तो घटा लीजिएगा, कितना जाएगा? 5। यहाँ से कितना जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस को आप लिख लीजिए। ये चरण 2 में हो गया ना। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो सबसे बड़ा संख्या लिख लीजिए 135 बराबर। अब ये वाला वैल्यू क्या था? ए। ये वैल्यू क्या था? पी। ये वाला वैल्यू क्या? क्यू। और ये वाला वैल्यू आर। अब यहाँ पे आप इसी वैल्यू को यहाँ पे आप बैठा दीजिए। लिख लीजिएगा यहाँ पे 90 गुना 1, और प्लस कितना हो जाएगा?
45। ठीक है, कोई दिक्कत? हम यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा सा लिख दीजिएगा यहाँ पे। 90 × 1 प्लस कितना हो गया हमारा? 45 हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे चरण 3। ये तब तक प्रोसेस करना है जब तक आपका जीरो नहीं आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही वाला ये दोनों भाग बचा हुआ है, तो आप यहाँ क्या करना है, सबसे बड़ा छोटा संख्या कौन सा है? छोटा संख्या कौन सा है? 45। और बड़ा संख्या कौन सा है? 90। लिख लीजिए, और दोनों में भाग दो, कितना हो जाएगा? 45 दूना 90। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू क्या हो गया हमारा? ये वैल्यू P, ये वैल्यू Q और ये वैल्यू R। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या आप? 90 बराबर कितना हो जाएगा? 45 × 2 प्लस में, ठीक ना। अब यहाँ पे जीरो आ गया ना, तो जीरो के ऊपर वैल्यू क्या है? 45। तो आपका जो ACF है, ACF लिख लोगे 135 और 225 बराबर लिख लीजिएगा 45। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? मतलब सीधे सीधे हमको क्या करना था, ये भाग देना था और ये बराबर में PQ प्लस R के स्टेप में लिखना है। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन इसको समझ लीजिए। इसको हम लोग भाग देते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? सबसे बड़ा संख्या ये है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 38220। तो भाग कितना से देना है? 196 से। ठीक है, शायद आपको पता होगा कि अगर इसका भाग दीजिएगा ना, तो पूरा पूरा 195 भाग में ये क्या हो जाएगा? पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 38220 जो है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान दो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चरण 1। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा वैल्यू? ए। ये वैल्यू कौन सा है? P। ये वैल्यू कौन सा है? Q। ये वैल्यू कौन सा है? R। तो हम क्या बोले थे आपको कि A बराबर P गुना Q प्लस R। एक कौन सा हो गया वैल्यू? 38220 बराबर P कौन सा वैल्यू हो गया? P हो गया 196 गुना, बताओ Q कौन सा हो गया? 195 और प्लस R कौन सा हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू रहेगा ना, जिससे हम लोग भाग देते हैं, ये वाला वैल्यू क्या हमारा? ACF निकल जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ 45 से भाग दिए थे, तो जो वैल्यू से भाग देने वाला अगर प्रॉपर जीरो आ जाए, वही हमारा क्या निकलेगा? ACF। यहाँ पे किसे भाग दिया? 196 से, तो लिख देंगे ACF बराबर 190। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों वैल्यू में से बड़ा कौन है? दोनों वैल्यू में से बड़ा ये है, लिख लीजिएगा ये वैल्यू, लिख लीजिएगा 200। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले आपके मन में एक ही चीज आएगा कि हम इसको कैसे, मतलब बनाएंगे कैसे। तो बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका क्या है? अब दोनों में भाग दोगे। अब दोनों में भाग दोगे तो सबसे पहले इससे भाग दोगे, तो देखोगे पहाड़ा पढ़ोगे, तो लगभग कितना है? इसको 2 से भाग दोगे या फिर 3 से। ये 3 बार में जा रहा है। ठीक है, 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 765 आ जा रहा है। दोनों घटा लीजिए, कितना आ जा रहा है? 102। अब यही जो स्टेप था ना, हमको लिखना था, आपको बताया था कि इसको A मान लीजिएगा, तो P मान लीजिए, Q मान लीजिए और ये R। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A बराबर में P गुना Q प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम चरण 1 करके। बताओ A का वैल्यू कितना था? 867 बराबर में P का वैल्यू कितना है? 225 गुना में Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू है 3। R का वैल्यू कितना है? 100। कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, फिर सेकंड में क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब दूसरा वाला वैल्यू में क्या करेंगे, ये खत्म हो गया। अब इसमें और इसमें देखेंगे दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा है। हमारा कौन सा वैल्यू बड़ा है? कौन सा? इसको घटाएंगे तो 102 आ रहा है जी। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दोनों वैल्यू को, सॉरी, तो यहाँ पे 102 आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कि 102 लिख लेंगे इधर, और इधर कितना हमारा बच गया था? इधर बच गया था 225। अब इसको दोनों से हम लोग क्या करेंगे, भाग देकर देखते हैं कितना बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 204 आ जा रहा है। यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से हो गया 1, और एक भाग आपका यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया आपका ये 200 लिखा, गलत हो
ठीक है, 3 से भाग दीजिएगा तो ये आपका इतना आएगा। तो याद हो गया था बनाते बनाते, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पे आपका 255 है, यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, मतलब यहाँ पे 51 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल इस वैल्यू को 255 को यहाँ लिख लीजिएगा और बराबर में यहाँ पे जो वैल्यू आया है हमारा कौन सा है, पी, तो लिख लीजिएगा 102 गुना में ये वैल्यू क्या है 2, तो लिख लीजिएगा 2 प्लस में ये वैल्यू 51 है तो यहाँ लिख लीजिएगा 51। ये आपका हो गया चरण। ठीक है, अब इधर ध्यान दोगे, अब इधर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बच गया 51 और 102, तो लिख लीजिएगा 51 को इधर और 102 को, 51 दूना 102 हो जाएगा, इसको कट जाएगा, यहाँ वैल्यू कितना आ गया 0। अब यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है लिख लीजिएगा यहाँ पे 102 यहाँ पे। ठीक है, अब बराबर में यहाँ पे क्या लिखोगे, 51 गुना में 2 प्लस 0। ठीक ना, कितना से भाग देने पर आया था, तो 51, तो हमारा एसीएफ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे गलती के लिए माफी चाहते हैं बच्चा। ठीक ना, लेकिन क्या है कि लगभग कंटिन्यू आपको पढ़ाते पढ़ाते ये सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा गलत हो रहा था। तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, हमको बताएंगे। ठीक ना, कल हम यहाँ पे इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक ना, थोड़ा सा मेरा टाइम हो गया है कोचिंग का, तो चलिए आज यहीं तक, मिलेंगे फिर कल। आपका रेगुलर वीडियो जाएगा क्लास 10 का। ठीक है।